पिता मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस ऐलान के बाद करहल के लोग क्या सोचते हैं, अखिलेश के लिए करहल में क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से ये चुनावी पड़ताल देखिए। मैनपुरी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर मुलायम के गृह जिले इटावा के करीब है करहल विधानसभा क्षेत्र। अखिलेश की सरकार में बनाई गई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी इस करहल इलाके के बीच से गुजरती है। इटावा हो या मैनपुरी, दोनों ही समाजवादियों का गढ़ है और लिहाजा मैनपुरी के करहल में विकास का काम भी खूब दिखता है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र की हालत ठीक ठाक कही जा सकती है क्योंकि 30 के करीब कॉलेज हैं। मैनपुरी के करहल से ही नेताजी ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और जिस जैन इंटर कॉलेज से वो पढ़े लिखे बाद में वहीं शिक्षक बन गए। जब नेतागिरी करने लगे तो मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि बनी और अब बेटे अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कदम रखा है। ऐसे में करहल सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर इलाके के लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। ये वही जैन इंटर कॉलेज है जहां मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले पढ़ाई भी यहां पे की, फिर यहां पे शिक्षक बने और आज भी ये जो जैन इंटर कॉलेज है, इस इंटर कॉलेज में कहा जाता है कि यादव परिवार की सहमति के बिना कोई भी यहाँ पे शिक्षक नहीं बन सकता है। इतना बड़ा प्रभाव नेताजी के ज़माने से लेकर अब तक इस जैन इंटर कॉलेज में है और अभी भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यादव परिवार से आकर्षित हैं और इसी वजह से युवा हों, बुजुर्ग हों या समाज के अलग अलग वर्ग, हर कोई अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर खुश है। तो चलते हैं इस कॉलेज के अंदर और बात करते हैं यहाँ के टीचर्स और बाकी स्टाफ से। प्रिंसिपल साहब, अखिलेश जी करहल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, इस फैसले को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है। कल जब टीवी पे देख रहा था और एक पट्टी जैसे ही निकल के आई कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करहल से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम लोगों की उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। हम सब के सब अति उत्साह में हैं और अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे इस करहल विधानसभा को अपनी कर्म भूमि के रूप में। अखिलेश जी को प्रचार करने आने की जरूरत है कि आप ही लोग जिता लें? कोई आवश्यकता नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े, यहाँ पे उनके आने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नामांकन करें और नामांकन में भी फुर्सत हो तो आ जाए, नहीं तो ऑनलाइन हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से लाखों मतों से जीतेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी। प्रदेश में सबसे बड़ी जीत करहल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होगी। इसी करहल क्षेत्र के रहने वाले नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाने का काम किया। नत्थू सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री सुभाष यादव तो कहते हैं कि करहल में इतना विकास हो चुका है कि अखिलेश से कोई डिमांड ही नहीं है। करहल में उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ कर दिया। हमारा करहल जो है बहुत ही विकासशील है और कोई गांव ऐसा नहीं जहां सड़क पक्की न हो। कोई डिमांड नहीं, हमारी डिमांड केवल एक ही है, अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ें और भारी बहुमत से जीतें। सुभाष यादव कहते हैं कि अखिलेश बस सिर्फ नामांकन भर दें, बाकी चुनाव जिताने का काम यहाँ की जनता, यहाँ के युवा कर देंगे। यही भाव करहल के मुख्य बाजार में हमें दिखा। मैं करहल के बाजार में मौजूद हूँ जहाँ एक मूंगफली की दुकान, इन लोगों से बात करते हैं। ये बताए भैया, अखिलेश जी करहल से चुनाव लड़ेंगे, ये सुना आप लोगों ने? हम क्या बता दें, हाँ लड़ेंगे। खुश हैं? बहुत कुछ है, वो भगवान है। कौन भगवान है? अखिलेश भैया, और कौन। अच्छा रहेगा माहौल। हाँ हाँ, अखिलेश जी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी। अखिलेश के भैया जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे। वो क्या करें आप लोगों के लिए? विकास बहुत किया है सर, हाईवे निकलवाया है, सैंपई में हॉस्पिटल बनवाया है और इस करहल के विधानसभा में बहुत विकास कराया है। आपको क्या लगता है अभी अखिलेश जी से क्या मांग करेंगे कि अगर वो विधायक बन गए, उनकी सरकार आई, मुख्यमंत्री बन गए, तो करहल के लिए उनको क्या करना चाहिए? करहल के लिए सब कुछ कर चुके हैं, अब कुछ नहीं, कुछ बेरोजगार हैं उनको सेट करना है बस। और करहल में खूब विकास हो चुका है पूरा। यहाँ रामराज्य पहले से आ गया? पहले से ही रामराज्य नेताजी का ही दिया हुआ विकास है यहाँ मैनपुरी के अंदर। करहल में बाबा की सरकार 5 साल रही, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सिवाय गैया बछड़ा डीडील के खेतों में कर दिए,
पूरी रात आदमी रखाता है। तो अखिलेश जी को चुनाव प्रचार करने आना है कि बिना चुनाव प्रचार के ही जीत जाए? अखिलेश ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा चुनाव है। कोई ऐसा भी है क्या कि जो भाजपा को वोट देने वाला है? कोई नहीं। कोई भाजपा वाले एक हाथ उठा दे, कोई हो तो। अखिलेश की प्रदेश टॉप जीत होगी। यूं तो बीजेपी का नाम लेवा कम ही दिखा, लेकिन एक जगह दो कार्यकर्ता जरूर दिखे जहां दोनों ओर से दिलचस्प बहस हुई। इतनी बड़ी भीड़ में सर, मैंने अभी पूछा थोड़ी देर पहले कि भाजपा का कोई है, तो एक भी वोटर नहीं मिला। आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का वोटर जमीनी स्तर का वोटर है। यहाँ जन कल्याणकारी ऐसी हजारों योजनाएं चली हैं जिन्होंने आम जनजीवन के स्तर को उठाने का काम किया है। बीजेपी वाली अपनी जमानत जब्त करा के मानेंगे, 5000 वोट नहीं मिलेंगे जो ये सपने देख रहे हैं यहाँ से अखिलेश जी को आने के लिए। इससे पहले भी चुनाव हो चुका है। इससे पहले भी रमा साकी जी यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं। वोट पड़ने मान लेंगे जीता हुआ एक सिंगल बूथ पे जमानत नहीं बचा पाएंगे। बाबा जी की सरकार है और बाबा जी की सरकार रिपीट करेगी और अखिलेश को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। माननीय नेताजी गए थे दिल्ली, वो आ गए दिल्ली, और अखिलेश जी गए थे लखनऊ, वो आ गए लखनऊ। खत्म शायरी। आप सैफई क्यों आए, करेल क्यों आए? आपको लड़ना चाहिए था कन्नौज, आपको फिरोजाबाद लड़ना चाहिए, आपको इटावा लड़ना चाहिए, आपको सदर आपका ये है ही नहीं। ये तो बीजेपी वाले हैं, ये सब उल्लू बना रहे हैं, सब चीजें इनने बेच दी, सब चीज बेच दी। रेलवे ये जनता जानती है कौन उल्लू बना रहा है और कौन उल्लू है। अब एक नजर डालिए करहल की जातीय गणित पर और समझिए कि क्यों यहाँ अखिलेश के परिवार की जय जयकार है। यादव वोटर 1,44,000, शाक्य वोटर 35,000, क्षत्रिय वोटर 25,000, लोधी वोटर 11,000, मुस्लिम वोटर 14,000, ब्राह्मण वोटर 14,000 और जाटव वोटर 34,000। तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? बीजेपी के इस आरोप के जवाब में अखिलेश यादव भी सवाल पूछ चुके हैं कि सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।